आयोजित होने वाली जांच परीक्षा की व्यवस्था प्रणाली में पारदर्शी और उत्कृष्ट बनाने की जरूरत है। भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 85,362 नए मामले सामने आए हैं और 1,089 मौतों के साथ कुल आंकड़ा 59 लाख को पार कर गया है और महामारी की वजह से अब तक करीब 94,000 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हर दिन कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले खौफनाक रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। बिहार में भी कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। ऐसे में यहां हो रहे विधानसभा चुनाव की वजह से बड़ी सियासी सरगर्मी भी महामारी को और फैला रही है। किसान बिल के विरोध में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने के आरोप में विरोधी दल नेता तेजस्वी यादव, आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव, जाप नेता पप्पू यादव समेत 100 से अधिक अज्ञात लोगों पर पटना के कोतवाली थाने में केस दर्ज करवाया गया है। इन सभी पर आरोप है कि बगैर अनुमति इन नेताओं ने प्रदर्शन किया और सड़क पर उतर गए। इस दौरान भीड़ भी जमा हुई। रोक के बावजूद राजधानी पटना के बेली रोड जैसे प्रतिबंधित इलाके में प्रदर्शन किया। इन लोगों पर कोरोना महामारी के गाइडलाइन तोड़ने का भी मुकदमा दर्ज किया गया है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स के मामले अभिनेत्री दीपिका पादुकोण से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आज घंटों कड़ाई से पूछताछ की। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण आज सुबह एनसीबी की दफ्तर में पहुंची, जहां ड्रग्स से जुड़े कई सवालों को उसे सामना करना पड़ा। इसके अलावा श्रद्धा कपूर से एनसीबी ने पूछताछ की। बताया जा रहा है कि पूछताछ में जांच टीम को काफी अहम जानकारियां हासिल हुई है। इस मामले में बॉलीवुड के कई बड़े सितारों का नाम सामने आया है।